तो उसके बाद अभी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चालू होगा ना सर? बिल्कुल, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके सर। चलो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे आते हैं हम लोग, बट उससे पहले नेक्स्ट स्टेप डालना है यहाँ पे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म अब देखना कि यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म वर्ड आ रहा है, बेसिकली इसमें दो पार्ट रहता है, एक है आइसो और एक आइसोमेरिज्म तो है ही, इसको मैं दो पार्ट में अगर ब्रेक करूँ पहले, आइसोमर्स। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है आइसोमर्स, आइसो का मीनिंग क्या होता है सबको पता हो? आइसो मीन्स सेम। सेम, बिल्कुल सही है, सेम। सेम। आइसो का मीनिंग सेम। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है मर, तो मर एक ग्रीक वर्ड होता है और इस ग्रीक वर्ड का मीनिंग होता है पार्ट। बट अपने को यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि मर मीन्स मोलिकुलर फार्मूला। तो एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? सेम। मर का मीनिंग होता है, ग्रीक वर्ड है मर, इंग्लिश में मीनिंग होता है उसका पार्ट, बट यहाँ पे मर का मतलब मोलिकुलर फार्मूले से समझ सकते हैं, मोलिकुलर फार्मूला। तो आइसोमर्स का मीनिंग क्या हो जाएगा कि सेम मोलिकुलर फार्मूला। दो कंपाउंड अगर गिवन है, उसका अगर मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा है, तो उस दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या रहेगा? आइसोमर्स का। ध्यान से देखोगे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो आइसोमर्स मीन्स सेम मोलिकुलर फार्मूला। अब इसका मैं प्रॉपर डिफिनेशन भी अगर लिखूं आइसोमेरिज्म का, यहाँ पर इसका प्रॉपर डिफिनेशन रहेगा तुम्हारा, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, two or more than two compounds, two or more than two compounds having same molecular formula। तो जहां भी आइसोमर वर्ड आ रहा है, दैट मीन्स मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम। यहाँ पे आइसो का मतलब सेम, सेम क्या हो? दैट मीन्स मोलिकुलर फार्मूला सेम। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, इसको अलग से नोट कर लोगे, उसके नीचे इसको प्ले नोट कर लो, उसके नीचे डिफिनेशन नोट करते हैं आइसोमेरिज्म का। Two or more than two compounds having same molecular formula, molecular formula, but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties, are called isomer, and this phenomena is called isomerism, and this phenomena is called isomerism, is called isomerism। ये तो प्रॉपर डेफिनेशन आ गया, याद क्या रखना है इसमें यहाँ पे, तो प्रॉपर नोट कर लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आइसोमर वर्ड का मीनिंग क्या रहेगा? सेम मोलिकुलर फार्मूला। तो आइसोमर्स का डेफिनेशन शॉर्ट में याद रखने के लिए, टू और मोर देन टू कंपाउंड, जो भी दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड्स है उसके बीच में अगर रिलेशन बताना है, तो सबसे पहले देखना है कि आइसोमर का रिलेशन होने के लिए उसका मोलिकुलर फार्मूला क्या हो? सेम हो। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मीनिंग समझना है कि किसी कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का मतलब क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज आ जाता है कंपाउंड्स, देखते हैं, उस पर आते हैं अभी हम लोग। तो कंपाउंड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मीनिंग है उस कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर सोलिबिलिटी, ये सारी चीजें जो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है।
कि किसी भी कंपाउंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाटर फ्लूइडिटी, और भी जो भी उससे रिलेटेड चीजें रहता है, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें क्या रहता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मीनिंग क्या है, उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो डिफरेंट हो वहां पर। तो आइसोमर्स का डेफिनेशन याद रखना है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मीनिंग क्या है, उस दोनों कंपाउंड का जिसके बीच के रिलेशन आइसोमर्स का है, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, ये सब जो प्रॉपर्टी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स केमिकल रिएक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, आर कॉल्ड आइसोमर, एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये हम आइसोमर्स की बात कर रहे थे। अब जो आइसोमेरिज्म होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म फर्स्ट है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकेंड है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, STEREO, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे देखना है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये तो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है अभी, बट स्टीरियो आइसोमेरिज्म 12th का पार्ट है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे। क्लियर? इसलिए बुकलेट में जो तुम्हारा है उसमें मेंशन कर रखा है क्लियरली कि सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही करना है हम लोगों को। ये 12th का पार्ट होगा, ये 12th में आएगा। तो हम यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसको बस नोट करके छोड़ दो, ये 12th का पार्ट है। तो नेक्स्ट डालना है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कल यहाँ तक नोट कर लिया, तो हम लोग इसका भी डेफिनेशन देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। मैंने जो ऊपर लिखा वो सिर्फ आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी नोट करना है कि टू और मोर देन टू कंपाउंड, क्योंकि आइसोमेरिज्म में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहेगा। टू और मोर देन टू कंपाउंड, more than two compounds having same molecular formula, having same molecular formula, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ MF, that means molecular formula. Two or more than two compounds having same molecular formula but different structure, but different structure. Two or more than two compounds having same molecular formula but different structure. Different structure बोलने का मीनिंग क्या है कि कनेक्ट, ब्रैकेट में लिख लोगे इसको, connectivity of atoms, connectivity of atoms or groups, connectivity of atoms or groups are different. Are called structural isomerism. Are called structural isomers and this phenomena is called structural isomerism. तो खुद से ऐड कर सकते हो इसमें लास्ट में। अब इसका भी डेफिनेशन शॉर्ट में क्या याद रखोगे, ये तो ठीक है, स्टार्टिंग करें टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इतना याद रखना है शॉर्ट में। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर बोलने का मीनिंग क्या है
कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर डिफरेंट। एटम्स का जो कनेक्ट या ग्रुप्स का जो कनेक्टिविटी होगा वो डिफरेंट रहेगा। एग्जांपल में क्लियर होगा वो चीजें। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो डिफिनेशन में रीड कर देता हूँ फिर से। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर in bracket connectivity of atoms or group are different are called structural isomers and this phenomena is called structural isomerism. कर लिया? नोट डाउन कर लिया सब लोग? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये तुम डिफिनेशन देख रहे थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है क्या। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी क्लासिफिकेशन है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सिंपली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख सकते हो यहाँ पर। इसमें फर्स्ट है यहाँ पे चेन आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का 5 पार्ट होता है बेसिकली। फर्स्ट है चेन आइसोमर्स, सेकेंड पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, थर्ड वन फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ वन मेटामर्स, और फिफ्थ वन टॉटोमर्स। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का 5 पार्ट है। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स और एक टॉटोमर्स भी होता है। ये जो टॉटोमर्स वाला पार्ट है ये है तो 11th का ही पार्ट, बट इस टॉटोमर्स को पढ़ने के लिए कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड होता है। दैट मीन्स ये चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होता है जीओसी। ये चीजें जो टॉटोमर्स है ये जीओसी में आता है। जीओसी बोलने का मीनिंग क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे टॉटोमर्स का तो ये चीजें जीओसी में आएगा, क्योंकि इसके लिए एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को टॉटोमर्स के लिए। इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ के हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? जीओसी का पार्ट। जीओसी 2 का पार्ट होता है जनरल। और जीओसी का फुल फॉर्म क्या है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस इतना जानना है। एक चैप्टर है जो कि हम लोग ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, बट 11th के लास्ट में ये चीजें आएगा। इसको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पे, और ये लास्ट में पढ़ना हम लोगों को टॉटोमर्स को। यहाँ पे हम लोगों को अभी ये 4 के बारे में डिटेल में पढ़ना है। चेन, पोजीशन, फंक्शनल एंड मेटामर्स। क्लियर है? यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर्स। तो हम लोग क्लासिफिकेशन देखें। आप एक एक करके देखते हैं चेन आइसोमर्स सेक्शन में होता है क्या है। चेन आइसोमर्स तो सिंपल सा यहाँ पे ये हायरार्की क्लियर होना चाहिए कि आइसोमेरियम जो आ रहा था उसका डेफिनेशन देखें। आइसोमेरियम मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्ट्रक्चरल और हिस्ट्रियो। हिस्ट्रियो 4th का पार्ट है तो आगे पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरियम को यहाँ पे देखना था। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का भी 5 पार्ट। फर्स्ट है इसमें चेन आइसोमर्स। अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ तक नोट करो जल्दी से। बाकी डेफिनेशन काफी आसान सा इसमें। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula
but a different length of carbon chain. But different length of carbon chain. In a bracket, either in main chain or side chain. Either in main chain or side chain. Are called chain isomers. देखो रटना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ध्यान समझोगे। चेन आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग आइसोमर्स है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम रहेगा ही रहेगा। तो चेन आइसोमर्स में डिफरेंट क्या हो? तो डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, आइदर इन मेन चेन और साइड चेन। एग्जांपल अभी स्टार्ट करते हैं तो क्लियर होगा चीजें। तो डिफिनेशन छोटा छोटा है इसमें। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या याद रखना है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गया। चेन आइसोमर्स का डिफिनेशन क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, आइदर इन मेन चेन और साइड चेन। चलिए नोट कर लिया यहां तक। यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मोटे। अब इसके चेन आइसोमर्स के एग्जांपल की बात करें, बट इसके लिए नोमेनक्लेचर जो लोग पढ़े हैं वो बेसिक नोमेनक्लेचर कम से कम आना चाहिए, तभी आइसोमरिज्म का अच्छे से कर पाओगे। अब यहाँ पे दोनों कंपाउंड में देखना है इसके बीच में रिलेशन क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले आइसोमर सही है नहीं है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला पता करके बता चलेंगे। फर्स्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? कितने कार्बन कितना हाइड्रोजन? C5। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं इसमें? 512। सही है, C5H12। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। सही है सब लोगों का। तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट मींस आइसोमर्स तो है, इतना क्लियर हो गया कि किन्हीं भी दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट मींस आइसोमर्स तो है। कौन सा आइसोमर्स है वो डिसाइड करना है। इसमें देखना है कि मेन चेन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 5 कार्बन का मेन चेन। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का? 4 4 का। यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन का और यहाँ पे मेन चेन 5 कार्बन का। तो डिफिनेशन चेन आइसोमर्स का देखना है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन, आइदर इन मेन चेन। यहाँ पे मेन चेन ही डिफर कर गया, एक में मेन चेन 5 कार्बन का और एक मेन चेन 4 कार्बन का ही। तो मेन चेन डिफरेंट लेंथ का आ रहा है, दैट मीन्स इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा? चेन आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन चेन। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें CN अब इस दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लेना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। सबसे पहले इसमें देखो कार्बन कितना आ रहा है इसमें? 1 2 3 4 5। C5। हाइड्रोजन कितना आ रहा है? काउंट करना है हाइड्रोजन। 9 सही है बिल्कुल। 3 + 2 + 2 + 2 सही है सब लोगों का। C5H9 और एक N।
इसका काउंट करो, देखो क्या रहेगा, C1234 कार्बन तो C5H9N. सही है, H9N. C5H9N। तो दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, दैट मीन्स आइसोमर्स तो है। और कौन सा आइसोमर्स है? यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का, फर्स्ट में 5. 5. सही है, 1 2 3 4 5। CN हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, 4. 4 का। 4. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करता है इसमें? CN से. बिल्कुल CN. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सपनों का, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता है, क्योंकि CN हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3 4। यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि इसमें मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, और यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का, 4 कार्बन का ही मेन चेन आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी मेन चेन का जो लेंथ है वही डिफर कर रहा है। दैट मीन्स इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, चेन आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे है। बस जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें मेन चेन को देख लेना, या साइड चेन का भी एग्जांपल देखते हैं, उसका लेंथ देख लेना है कि सेम है या डिफर है। डिफरेंट हो रहा है दैट मीन्स चेन आइसोमर्स हो पाएगा। नेक्स्ट है इसमें इस टाइप का कंपाउंड आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि दोनों का मोलिकुलर फार्मूला चेक कर लो, दोनों का सेम ही आ रहा होगा, दोनों का जो मोलिकुलर फार्मूला वो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि मेन चेन कौन सा है, यहाँ पे बेंजीन ही मेन चेन है, दैट मीन 6 कार्बन का मेन चेन। और यहाँ पे जो मेन चेन वो बेंजीन ही है, 6 कार्बन का मेन चेन। यहाँ पे मेन चेन तो सेम आ रहा है, बट यहाँ पे जो साइड चेन है ये कितने कार्बन का आ रहा था, यहाँ पे 2 कार्बन का। 2. और यहाँ पे जो साइड चेन है वो एक ही कार्बन, ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है, बट दोनों अलग अलग है, ये भी एक कार्बन और ये भी एक कार्बन। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन, एक ही लॉन्गेस्ट चेन था सब चेन। यहाँ पे साइड चेन 2 कार्बन का, यहाँ पे एक कार्बन का ही साइड चेन आ रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंट हो रहा है वो साइड चेन का लेंथ डिफर कर रहा है। मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखा था कि आइदर इन मेन चेन और साइड चेन। तो लास्ट एग्जांपल में साइड चेन का जो लेंथ है वो डिफर कर रहा है, दैट मींस इसके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या रहेगा, चेन आइसोमर। क्लियर है यहाँ पे है। इस टाइप का कोई भी एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे। बाकी नोमेनक्लेचर क्लियर है, उसमें मेन चेन सेलेक्ट करके देख सकते हो या साइड चेन। तो एक सिंपल सा सर एग्जांपल, कितने की साइड के हैं? बिल्कुल कितने भी हो सकते हैं, बट उसका लेंथ डिफर होगा वहाँ पर, 1 2 का है या सर 3 का। अगर हाँ बताओ। सर अगर वो सेकंड वाले बेंजीन में अगर 2 कार्बन का एक रहता और एक सिर्फ 1 कार्बन का रहता तो क्या होता? जैसे कि ये 2 कार्बन का है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। सही है बिल्कुल। अगर एक ही कार्बन का रखोगे यहाँ पे है तो उसका मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं होगा ना। फिर इसमें 8 कार्बन, इसमें 7 कार्बन ही है तुम्हारा, तो मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं होगा। तो मोलिकुलर फार्मूला ही सेम नहीं हुआ तो आइसोमर्स कभी हो ही नहीं सकता है। यस सर। तो मोलिकुलर फार्मूला भी सेम रखना, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि मेन तो वही कंडीशन है। आइसोमर्स वर्ड का मीनिंग ही है, जो आइसोमर्स आ रहा है तो वो क्या रहेगा वहां पे, मोलिकुलर फार्मूला सेम हो उसका। तो मैं कुछ और एग्जांपल लेने वाला था, कोई भी रैंडम सा एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल मैं एक लूं यहाँ पे। इन दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, सोच के देखो। यहाँ पे मेन चेन कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का। इसमें मेन चेन C4H10. 3 इसमें 3। मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा होगा, और चेक कर सकते हैं एक बार। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे है मोलिकुलर फार्मूला सेम है, मेन चेन यहाँ पे 4 कार्बन का, यहाँ पे 3 कार्बन का। इसके बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, चेन Chain आइसोमर। isomers. कोई भी कंपाउंड ले सकता है यहाँ पे इस टाइप का, तो रिलेशन क्या होगा, चेन आइसोमर। क्लियर है। और भी एग्जांपल आएगा जब हम लोग चारों आइसोमर्स को पढ़ लेंगे, तो कंबाइंड एग्जांपल मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, तो फिर वहां पे और डिसाइड मतलब थोड़ा करना रहेगा वहां पे। तो ये हम लोग देख रहे थे चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट है इसमें
पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ तुम नोट डाउन कर लो सब लोग। तो नोमेनक्लेचर अगर आ रहा है तो मैं अच्छे से, तो आइसोमेरियम बहुत ही आसान सा पार्ट होता है, और ध्यान से देखोगे तो याद भी होता चला जाएगा बिल्कुल। कर लिए, नोट डाउन कर लिए यहाँ तक सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड वन, पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स। अब इसका भी पहले डिफिनेशन लिख लोगे प्रॉपर, तो स्टार्टिंग का सेम रहेगा, कंपाउंड हैविंग सम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पे देखो नेम में क्या आ रहा है इस केस में, पोजीशन आइसोमर्स, उसका पोजीशन डिफरेंट हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉमा, सेम साइज ऑफ मेन चेन, सेम साइज ऑफ मेन चेन, but different compounds having same उनका फार्मूला, सेम साइज ऑफ मेन चेन। एक मिनट इसको रेड कर लेते हैं यहाँ पे। सेम फंक्शनल ग्रुप, एफजी फॉर फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम साइज ऑफ मेन चेन, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट different position of same group but different position of compounds having same molecular formula, same size of main chain, same size of same functional group but different position of functional group, comma, multiple bond and substituents, multiple bond and substituents are called position isomers. पोजीशन आइसोमर्स। अब थोड़ा यहाँ पे समझना, मैं रिपीट कर देता हूँ डिफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो है ही, सेम साइज ऑफ मेन चेन। मेन चेन अगर डिफर कर गया तो वो कौन सा आइसोमर्स आ जाएगा? चेन आइसोमर्स। पोजीशन सही है। तो पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए मेन चेन का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होने का मतलब क्या है? उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड होगा या जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो, एसिड है, वो सब सेम हो, वो चेंज नहीं। बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन इवन चेंज हो सकता है, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स। इसके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखोगे CH3 CH2, फर्स्ट एग्जांपल CH2OH, CH3 CHOH CH3। इस दोनों कंपाउंड का पहले तुम नेम बता सकते हो, बहुत ही सिंपल सा कंपाउंड है। फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का नेम क्या होगा? प्रोपेनॉल। और करेक्ट Propane बताना। 1 all, Propane propane 2 all. सही है बिल्कुल। ये क्या होगा? प्रोपेन 1 ऑल, और नीचे वाले का क्या रहेगा? प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि इसमें भी कार्बन चेन कितने का यहाँ पे है? 3 कार्बन का मेन चेन, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता है।
और यहाँ भी कार्बन मेन चेन जो रहेगा 3 कार्बन का ये रहेगा, नंबरिंग लेफ्ट या राइट कैसे स्टार्ट कर सकते हो देखने के मेन चेन, तो यहाँ पर भी 3 कार्बन का, यहाँ भी 3 कार्बन का, तो मेन चेन मोलिकुलर फार्मूला भी सेम आ रहा है, क्रॉस चेक कर लो, मोलिकुलर फार्मूला भी दोनों का सेम आ रहा है, मेन चेन का साइज भी सेम आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो रहा है, इसमें भी अल्कोहल और इसमें भी OH है, दोनों में अल्कोहल आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम आ गया। डिफरेंट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो OH ग्रुप का पोजीशन है, OH ग्रुप का पोजीशन यहाँ पे मेन चेन में किस कार्बन से कनेक्टेड है, फर्स्ट पोजीशन से, तो प्रोपेन 1 ऑल, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन से कनेक्टेड है OH ग्रुप, ये प्रोपेन 2 ऑल। तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन डिफरेंट हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों कंपाउंड के बीच रिलेशन क्या होगा, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है सबको यहाँ पे है कि क्यों पोजीशन आइसोमर्स हो रहा है, तो जो OH ग्रुप है, जो अल्कोहल है, उसका पोजीशन डिफर कर रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स पोजीशन आइसोमर्स का रिलेशन आ रहा है यहाँ पे। सेकेंड एग्जांपल है इसमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन चेक करना है कि क्या रिलेशन है। मैंने अभी 2 पढ़ा है, चेन और पोजीशन, उसमें से चेक करके देखो कौन सा आ रहा है इसमें, यहाँ पे चेन पोजीशन में से पोजीशन सही है, इसमें पोजीशन सही है बिल्कुल। अब इसमें देखोगे कि मेन चेन, तो मेन चेन कितने कार्बन का आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और यहाँ भी मेन चेन 5। कितने कार्बन का आ रहा है, 5, तो मेन चेन का लेंथ तो सेम आ गया, दैट मीन्स चेन आइसोमर्स तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि चेन आइसोमर्स होने के लिए जो मेन चेन या साइड चेन, इसमें तो कोई साइड चेन है ही नहीं, एक ही मेन चेन है, उसका लेंथ क्या हो, डिफर होगा तो चेन आइसोमर्स, यहाँ तो सेम आ रहा है। तो डिफर क्या हो रहा है, जब नंबरिंग करोगे इसमें 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो डिफरेंट हो रहा है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड बोलने का डबल बॉन्ड, तो वो डिफर कर रहा है, इसका नेम भी क्या होता है यहाँ पे, पेंट 1 इन, और सेकंड वाले का नेम क्या रहा था, पेन टू पेन इन, पेंट 2 इन। तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफर हो रहा है, दैट मीन्स दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा, PI, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है सबको यहाँ पे है, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड हो तो वहां पे गेस कर सकते हो। सर, हाँ, चेन बताओ। आइसोमर्स में भी सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए ना? बिल्कुल फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए वहां पे, इसमें भी जो फंक्शन ग्रुप है, मैंने डेफिनेशन में अलग से मेंशन नहीं किया, बट फंक्शनल ग्रुप क्या वो सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफर हो गया तो फिर फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो चेन आइसोमर्स के लिए भी फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। और इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ, यहाँ पे इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे आप इस टाइप कुछ एग्जांपल हो। एक मिनट। यहाँ पे तुम्हारा Cl आ रहा हो, Cl आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे। अब इस तीनों कंपाउंड में देखने की रिलेशन क्या हुआ एक दूसरे के बीच में, तो देखोगे मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा हो, क्योंकि 5 कार्बन का रिंग तीनों आ रहा है और तीनों में 2-2 क्लोरीन आ रहा है, दैट मींस मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा हो। अब चेक करना है कि रिलेशन क्या है यहाँ पे, तो मेन चेन यहाँ पे 5 कार्बन का, यहाँ भी 5 कार्बन का, तो इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स है इसका पोजीशन क्या आ रहा है यहाँ पे है, 1
1 सही है, 1,1 क्लोरो, तो 1,1 पोजीशन पे आ रहा है इसमें। इसमें किस पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है? 1 2 1 2, 2 बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या रहेगा? 1 और 3। 3 तो इसमें चेन आइसोमर्स तो नहीं रहेगा क्योंकि मेन चेन सेम है। तो डिफर क्या कर रहा है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन डिफर कर रहा है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स है क्लोरीन, मैंने डिफिनेशन में क्या बताया था अभी कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर एंड ना लिख करके यहाँ पे और वर्ड यूज करते तो ज्यादा करेक्ट होता है, और सब्स्टिट्यूएंट्स, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे जो लास्ट एग्जांपल है, तो फर्स्ट एग्जांपल में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफर कर रहा था, सेकंड एग्जांपल में मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफर कर रहा था, और लास्ट वन में क्या आ रहा था? यहाँ पे जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स का वो डिफर कर रहा है। इसमें 1 1 पोजीशन पे आ रहा है, इसमें 1 2 पोजीशन पे और इसमें 1 3 पोजीशन पे। दैट मीन्स तीनों एक दूसरे का क्या होगा? पोजीशन आइसोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड भी पोजीशन आइसोमर्स, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर भी पोजीशन आइसोमर्स, एंड इवन फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर भी पोजीशन आइसोमर्स। तो तीनों एक दूसरे का क्या आ रहा है यहाँ पे? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है सबको? यस सर। तो ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें हम लोग यहाँ पे। बहुत ही आसान सा पार्ट है ये। अब इस तीन कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना है, यहाँ पे क्या रिलेशन होगा। मोलिकुलर फार्मा देखोगे सेम आ रहा है, 8 कार्बन, इसमें भी सब में 8 कार्बन आ रहा है। तो सिंपली दिख रहा है कि ये किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 2 पोजीशन पे है, 1 2 1 3 1 3 1 4। और ये 1 4। ये इसको और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बेंजीन के केस में? 1 2 पोजीशन को क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन, 1 3 को मेटा पोजीशन, और 1 4 को Xylene and NP। सही है। तो तुम्हारा सही है, कॉमन नेम बता रहे हो तुम वहां पे, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, वो करेक्ट है। बट यहाँ पे सिर्फ मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ, वो जो तुम एग्जैक्ट इसका कॉमन नेम बता रहे हो। ये क्या? आर्थो, पैरा, ये आर्थो, मेटा और ये पैरा पोजीशन फोर्थ। तो इस कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रहा है, पीआई। ये भी क्या होगा? पीआई। इवन फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशन क्या होगा? पीआई का। क्लियर है यहाँ पे सबको? तो बहुत ही आसान सा पार्ट है जिसको इसलिए समझ सकते हो यहाँ पे। चलो फिर हम लोग मिसलेनियस से क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे और भी चीजें आएगा। बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा? चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे मल्टीपल बॉन्ड हो, या सब्स्टिट्यूएंट्स हो, उसका पोजीशन अगर डिफर कर रहा है, दैट मीन्स पोजीशन आइसोमर्स। नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट वन फंक्शनल आइसोमर्स। कर लिया तक? नोट डाउन कर लिया सब लोग? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फंक्शनल आइसोमर्स, थर्ड वन। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको ध्यान से देखना है, फंक्शनल आइसोमर्स। सिंपल है डेफिनेशन है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, compounds having same molecular formula but a different nature of functional group, but a different nature of a different functional group simply different nature of functional group या different functional group is called functional isomers। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ FI is called functional isomers।
इसका भी सिंपल सा डेफिनेशन है फंक्शनल आइसोमर्स का, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ध्यान से समझना है, CH3 CH2 CH2 OCH3 आ जाए यहाँ पे, CH3 CH2 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 OH। देखने कि दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं है। काउंट अगर करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन, देख सही है बिल्कुल, वो करेक्ट आ रहा है यहाँ पे, आइसोमर्स तो होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बैलेंस आ रहा है। अब देखने कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? ईथर। बिल्कुल सही है। ये क्या ईथर, ये चीजें सबको पता होना चाहिए कि ये क्या ईथर, और नीचे कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। 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 तो ये ईथर और ये अल्कोहल, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप का जो नेचर है वो अलग अलग है। ये ईथर है और ये अल्कोहल है, दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर। और अगर फंक्शनल ग्रुप भी डिफर कर गया, ध्यान सुनोगे, फंक्शनल ग्रुप अगर डिफर कर गया तो वो फंक्शनल आइसोमर्स ही होगा, वहां पे चेन और पोजीशन की फिर बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है? if functional isomer, Yes, sir. if functional group is different, then रिलेशन क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स का ही रिलेशन होगा, कभी भी चेन और पोजीशन नहीं हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो फिर चेन और पोजीशन सोचने हैं वहां पर। और एग्जांपल देखना इसी में, अब कुछ इस टाइप का आ रहा है यहाँ पे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और एक कंपाउंड आ रहा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। कार्बन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा, अपने आप काउंट कर सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसका सेम आ रहा है। अब देखना है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा प्रेजेंट है, इसमें फर्स्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। कीटोन, Aldehyde. और सेकंड वन एल्डिहाइड। कीटोन। कीटोन, कीटोन। एल्डिहाइड। तो ये कीटोन है और यहाँ पे H आ गया तो C डबल बॉन्ड OH, दैट मीन्स ये एल्डिहाइड। तो एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन आ रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो रहा है, दैट मीन्स इसके बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर। ये सबको दो कंपाउंड जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो रिलेशन क्या रहेगा, FI फंक्शनल आइसोमर। तो एक और एग्जांपल मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस केस में, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड O CH3, इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन बताना है। एक बार थोड़ा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी चेक कर लेना है वहां पे, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन बैलेंस आ रहा है, ऑक्सीजन बैलेंस आ रहा है, हाइड्रोजन भी बैलेंस आ रहा होगा। देखने के आप फर्स्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तुम्हारा इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. सही है सबका, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये ईस्टर। ईस्टर, सही है बिल्कुल। ये क्या, Ester. ईस्टर, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, डिफरेंट क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस रिलेशन क्या आ गया इसके बीच में, FI। तो मेरी क्लियर है? और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं बट काफी आसान सा पार्ट होता है। कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग? Yes, sir.
तो ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है कि मैथ्स या फिजिक्स में सर पहले एक बार क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करता हूँ तो उसमें टाइम लगता होगा समझने में भी। इसमें कुछ एग्जांपल भी है, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल से रहता है, इसमें बस रिलेशन बताना है यहाँ पर। तो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल, इसको ध्यान से करना है यहाँ पर। तो दोनों का देखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। फर्स्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है? C4H8 C4H8। और सेकंड वन का इसका C4H8 C4H8 C4H8। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्योंकि दोनों का DU सेम आ रहा है। इसका भी DU1 आ रहा था, इसका भी DU1 आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक डबल बॉन्ड के 1 और इसका भी 1। अब देखना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट ये कैसा कंपाउंड है यहाँ पे? ओपन चेन, सेचुरेटेड है और ये अनसेचुरेटेड है। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या अल्केन है और ये अल्कीन है। तो अल्केन अल्कीन भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओपन, ये अल्केन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है और इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसके बीच जो रिलेशन होता है वो क्या रहेगा? एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि एक अल्कीन है और एक अल्केन है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, अल्केन है, सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड है। इसके बीच में रिलेशन क्या होता है यहाँ पे? फंक्शनल आइसोमर्स। या फिर इस केस में इसका एक नेम और भी देते हैं, इंजनल तो फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं, बट एक रिंग है यहाँ पे और एक चेन है, ओपन चेन है। तो फंक्शनल आइसोमर्स अगर ऑप्शन में तो उसको टिक करना है, नहीं तो इस कंपाउंड के बीच में एक और रिलेशन आता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स वैसे मैंने अलग से कैटेगराइज नहीं किया था, बट इसके बीच में एक रिलेशन आता है यहाँ पे, रिंग चेन आइसोमर्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट एक रिंग स्ट्रक्चर और एक ओपन चेन है। ऐसे दो कंपाउंड्स के बीच का रिलेशन क्या होता है? रिंग चेन आइसोमर्स भी रहेगा यहाँ पर। क्लियर है? तो फंक्शनल आइसोमर्स का रिलेशन बोला जाए यहाँ पे, या ऑप्शन में अगर रिंग चेन आइसोमर्स है तो उसको भी टिक करना है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अपने बुकलेट में है वैसा रिंग चेन आइसोमर्स का कोई क्वेश्चन है भी नहीं, बट कहीं पे अगर आता है रिंग चेन आइसोमर्स का नाम, वो भी एक तरह का फंक्शनल आइसोमर्स का एक स्पेशल केस है। एक रिंग है और एक चेन है तो रिंग चेन आइसोमर्स आ जाता है, या फिर फंक्शनल आइसोमर्स ऑप्शन में तो उसको टिक करना है। क्लियर है? सब कोई एग्जांपल? Yes sir यस चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूँ इसमें। नेक्स्ट है इसमें अब देखो एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान क्या देना था इस केस में हम लोगों को कि अल्कोहल और ईथर इस टाइप से रहता तो वहां पे रिलेशन क्या आ जाता है आइसोमर्स का। एल्डिहाइड कीटोन, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो फंक्शनल आइसोमर्स। एसिड हो, ईस्टर हो, ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो कोई भी कंपाउंड इस टाइप का हो सकता है वहां पर। एक स्पेशल कंपाउंड इस टाइप का कुछ आ रहा होगा यहाँ पर। OH CH3 CH2OH, इस दोनों कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहा है, चेक कर सकोगे। अब यहाँ पे देखना है कि स्पेशल एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखना है कि जो एक मिनट देख लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है क्या इस केस में? फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम क्या है, कोई बता सको? मिथाइल फिनॉल। सही है, थोड़ा और करेक्ट करो उसमें, मिथाइल फिनॉल तो है, थोड़ा सा करेक्ट करना। किस पोजीशन पे? ऑर्थोमिथाइल फिनॉल। सही है, बिल्कुल। यहाँ पे पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, ऑर्थोमिथाइल फिनॉल या फिर 2 मिथाइल फिनॉल, दोनों बोल सकते हो।
ये क्या है, 2 मिथाइल फिनॉल या आर्थो मिथाइल फिनॉल। और इस कंपाउंड्स का नेम सेकंड वाले का, देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसका आईपीएससी नेम लिख दो तो इसमें एक ही कार्बन का मेन चेन होगा यहाँ पे। इसका जो कंपाउंड्स का नेम होता है यहाँ पे है 1 फिनाइल, 1 फिनाइल मिथेनॉल। मिथेनॉल। बट ये नेम है, ये भी आईपीएससी नेम है, बट इसका एक इंपॉर्टेंट नेम जो आता है एज ए कॉमन नेम ज्यादा यूज किया जाता है। इसका एज ए ग्रुप नेम क्या होता है, इस पूरे को मैं अगर ग्रुप मानूं, इसका एज ए ग्रुप नेम क्या था जो मैं सर्कल कर रहा हूँ? फिनाइल, फिनाइल, नहीं, फिर से मिथाइलिडीन। नहीं, ये क्या था? बेंजाइल। बेंजाइल, 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 बिल्कुल सही है, बेंजाइल और ओएच, तो इसका नेम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, ये ज्यादा फेमस नेम है इसका, बेंजाइल अल्कोहल। और फर्स्ट वाले कंपाउंड्स का भी एक कॉमन नेम होता है, उसको याद करो। मेरे को याद है, जो टेबल दी लर्न किए हो तो बता सकोगे इसको। बताओ, कोई लोग बता रहे थे उस टाइम, जैन वाला अगर याद है तो इसका भी बता सकते हो। इसका कॉमन नेम क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है, उसी टेबल में तुम्हें मिलेगा, आर्थोक्रिसॉल। और क्रिसॉल मीन्स आर्थोक्रिसॉल। अब इसके बीच में रिलेशन देखना है यहाँ पे। ये तो नेम की बात कर ली हम लोग। अब यहाँ पे देखना है कि इसमें जो फ्लोरोपर्जेंट है वो अल्कोहल नहीं है। दिखने में लगता है कि OH है, बट ये अल्कोहल ना होकर के इसको लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। और यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, इसको लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? अल्कोहल। दोनों का जो केमिकल रिएक्शन होता है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पे दिखने में लगता है कि यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा बोलेंगे हम लोग? ये फिनॉल है, और यहाँ पे अल्कोहल है। दैट मीन्स इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होता है यहाँ पे? फंक्शनल आइसोमर। इसमें यहाँ पे गलती नहीं करोगे इस केस में यहाँ पे, क्योंकि दिखने में लगता है कि OH है, ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल। और ये क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और ये फिनॉल आ रहा है। तो फिनॉल इसका जो नेम है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होता है अल्कोहल से। इसको एक अलग से याद रखना है, फंक्शनल आइसोमर। एग्जाम में आता है, बच्चे गलती करते हैं, सर इधर भी OH है इधर भी OH है, तो अल्कोहल तो दोनों है, बट ये अल्कोहल नहीं है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? वो फिनॉल। OH ग्रुप ठीक है, अल्कोहल है, बट जब रिंग से कनेक्ट हो, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट हो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनॉल। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे एग्जाम्पल स्टेज दे करके बता रहा हूँ, इसको अलग से याद रखना है यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है, इसी में से कुछ और एग्जाम्पल देखना हम लोगों को यहाँ पे, फंक्शनल आइसोमर्स में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोनों नेम की बात कर रहे थे, एक नोट लिखना इसी केस में। फर्स्ट नोट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सेकेंड, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड और फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एग्जांपल में लेता हूँ और भी क्लियर हो गया है।
अब देखना यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, सर इसको नोट भी करो पहले। देखोगे तीनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम आ रहा होगा, चेक कर सकते हो। इसमें भी 3 कार्बन विथ 1 नाइट्रोजन, 3 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, 3 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस आ रहा होगा। यहाँ पे देखना कि फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है ये कितने डिग्री का अमाइन है, ये 1 डिग्री 1 डिग्री। डिग्री। क्योंकि अमाइन का डिग्री किस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं? नाइट्रोजन से सिर्फ एक ही कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये प्राइमरी अमाइन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड है यहाँ पे, ये सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी। और नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड, दैट मींस ये टर्सरी। टर्शरी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट डिग्री अगर अलग अलग आ रहा है, उसके बीच में रिलेशन एक दूसरे का क्या होगा? ये फंक्शनल आइसोमर, ये भी दूसरे का फंक्शनल आइसोमर। और ये भी 1 और 3 के बीच में रिलेशन क्या होता है? दैट मींस तीनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर। या फिर अमाइड का केस हो इसमें, CONH2, C डबल बॉन्ड N HCH3। ये क्या रहा है इसमें? अमाइड। अब नीचे जो एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, उसमें जो फर्स्ट प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और ये टर्सरी अमाइड। मोलिकुलर फार्मूला तीनों का सेम होगा, चेक कर सकते हो। मतलब चार जो तीनों कंपाउंड है, 1 2 3 4 कार्बन विथ 1 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें भी एक कार्बन यहाँ पे 1 2 3 4। यहाँ भी तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा? फंक्शनल आइसोमर। क्लियर है? ये यहाँ पे इसको ध्यान से देखना था। चलो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा मैं इसको डिस्कस करूँ इस केस में। ये अमाइन और अमाइड के लिए स्पेशली है ये। सर यहाँ पे कोई रिलेशन आ रहा है इस केस में, वेट चेक। इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या होगा? सोच के बताओ। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो फर्स्ट इस दोनों कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? तीनों जो मैंने अभी पढ़ा है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल मेथड। चेन एंड पोजीशन। चेन फंक्शनल, चेन चेन एंड फंक्शनल। नहीं, पोजीशन पोजीशन चेन देखोगे इसमें, एक मिनट सुन लोगे कि दो रिलेशन कभी नहीं आए किसी भी दो कंपाउंड के बीच में, या तो चेन होगा या पोजीशन या फंक्शनल। ऐसा नहीं कि दो दो रिलेशन आ रहा है। क्लियर है? पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि किसी भी दो कंपाउंड के बीच में या तो चेन होगा या पोजीशन या फंक्शनल। 2 या 3 कभी एक साथ नहीं रहेगा, सिंगल रिलेशन ही आता है। इसमें तो OH और ये भी OH, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है। तो मैंने ये अल्कोहल के लिए पॉइंट नहीं लिखा है, ये सिर्फ अमाइन और अमाइड के लिए लिखाया हुआ है। अब इसमें मेन चेन कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। और यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन का। नंबरिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये क्या होगा यहाँ पे? पोजीशन। मैंने ऐसा एक एग्जांपल पीछे बताया हुआ अभी है, देखोगे इसमें, ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल पोजीशन आइसोमर। इसमें 1 पोजीशन और सेकंड पे आ रहा था, वैसा ही एग्जांपल तो यहाँ भी था। ये जो एग्जांपल लास्ट में लिया था, इसके बीच में रिलेशन क्या बताओगे? PI का, पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? यहाँ पे है ये जो रिलेशन होगा पोजीशन आइसोमर्स का आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल्कोहल का जब डिग्री वेरी करे तो वो पोजीशन आएगा वहां पे,
या चेन आएगा, फंक्शनल तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे OH और OH फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। अमाइन और अमाइड का डिग्री जब चेंज करता है तो वो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स होता है, इसको एक अलग से याद रखना है। चलो ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको ध्यान से करना था। फोर्थ वन है लास्ट, मेटामर्स। इसके बाद तुम लोगों का कोई लेक्चर भी है, थर्ड लेक्चर भी है तुम लोगों का। Yes, Sir. sir. Math. Yes, sir. Sir. Math. चलो ठीक है, अभी टाइम है 4-5 मिनट में कर पाएंगे मेटामर्स का डेफिनेशन और सर एक एक। डाउट, हाँ बताओ। सेकेंडरी सफिक्स क्या रहता है? सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो मैंने बताया था सेकेंडरी सफिक्स, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ पहले इसको। तो सेकेंडरी सफिक्स वर्ड रूट, बस एक मिनट सुन लोगे, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, PS फॉर प्राइमरी सफिक्स, और ये सेकेंडरी सफिक्स। जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। फंक्शनल ग्रुप में भी कौन सा ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो किसी कंपाउंड में जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या बताता है कि कंपाउंड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो उसको इंडिकेट करता है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मेटामर्स, फोर्थ वन देख लोगे, इसमें बस सिंपल सा डिफिनेशन है मेटामर्स इसका भी, जो भी इसमें नंबरिंग दे रहे थे देख लेते हैं। मेटामर्स, और मेटामर्स के लिए जो कंडीशन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो वो सेम रहे, कंपाउंड्स हैविंग सेम नेचर ऑफ compounds having same nature of functional group, same nature of functional group but different compounds having same nature of functional group but different nature of different nature या in bracket length, different length of alkyl और aryl path, alkyl और different nature of alkyl और aryl groups along polyvalent functional group, along the polyvalent functional groups are called मेटामर्स। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट एटम जो कि फंक्शनल ग्रुप भी रहता है, तो यहाँ पे लिखना है पॉलीवैलेंट एटम कौन कौन सा रहेगा। बस 2 मिनट वेट करो, ये भी चीजें क्लियर होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीवैलेंट। वैलेंट बोलने का मतलब वैलेंसी से आता है, जिसका कि एक से ज्यादा वैलेंसी हो। कुछ चीजें लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे देखना है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, इसमें कि पॉलीवैलेंट एटम प्रेजेंट हो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि पॉलीवैलेंट एटम हो, उस एटम का वैलेंसी क्या हो, एक से ज्यादा हो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यहाँ पे ये तीन ही याद रखना है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट हो, और उसके अलोंग जो कार्बन चेन का लेंथ है वो डिफर कर रहा है, डिफरेंट नेचर या लेंथ ऑफ अल्काइल। अल्काइल ग्रुप बोलने का मतलब क्या है कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल को हम लोग क्या बोलते हैं इन जनरल अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एराइल। एराइल बोलने का मतलब है कि AR फॉर एरोमेटिक, और एरोमेटिक हम लोगों को पता है कि अभी कौन सा रिंग होता है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे सब 3 बॉन्ड लगा दिया जाए, इसको लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे एराइल। और कहीं भी कोई भी नॉर्मल ग्रुप हो
इस टाइप का मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, उसको लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल। एराइल का मीनिंग क्लियरली यहाँ पे सब क्लियर होना चाहिए कि वो कौन सा रिंग की बात कर रहा है। एराइल दैट मीन्स बेंजीन रिंग एज ए ग्रुप अगर कहीं काम कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एराइल ग्रुप। एग्जाम्पल करते हैं इसके लिए, तो मैंने डिफिनेशन अभी बताया है। अब तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OCH3 CH3 CH2 OCH2 CH3। अब यहाँ पे चेक करना था इस केस में, मोलिकुलर फार्मूला चेक करोगे दोनों का सेम आ रहा होगा। यहाँ पे 4 कार्बन विथ 1 ऑक्सीजन, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, यहाँ पे ईथर, और इसमें भी कौन सा ग्रुप है, ईथर। सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बट डिफरेंट लेंथ ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। यहाँ पे जो इस ऑक्सीजन के अलाउंग, इसी को ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, पॉलीवेलेंट। अब पॉलीवेलेंट का मीनिंग है कि यहाँ पे ये भी समझ सकता हो कि इस ऑक्सीजन के अलाउंग इधर भी चेन आगे कंटिन्यू हो सकता है और इधर भी चेन आगे कंटिन्यू हो सकता है। एक ऐसा एटम जिसके कि दोनों साइड चेन कंटिन्यू हो सकता है, इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। चलो क्लियर है यहाँ तक। इस ऑक्सीजन के अलाउंग इधर कितने कार्बन का चेन आ रहा है, 3 कार्बन का, 3 और इधर 1 कार्बन का। यहाँ पे इस Right. ऑक्सीजन के अलाउंग 2 कार्बन का चेन और इधर भी 2 कार्बन का चेन। यहाँ पे जो पॉलीवेलेंट एटम आ रहा था लाइक ऑक्सीजन, मैंने ईथर का ये एग्जांपल क्यों लिया, अल्कोहल का भी ले सकते थे, बट जब अल्कोहल का लोगे इसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, इधर एक H ही हो, इधर कोई, अब ये H इधर ये चेन आगे नहीं बढ़ सकता है, चेन इधर ही बढ़ सकता है आगे। क्लियर है। जबकि जब ईथर होगा तो उसमें ऑक्सीजन के दोनों साइड चेन का जो लेंथ होगा कार्बन चेन वो डिफरेंट हो सकता है वहां पे। यहाँ पे ईथर मेटामर्स हो कर पाएगा। अब देखने की यहाँ पे जो ऑक्सीजन के अलाउंग लेंथ जो आ रहा है डिफर कर रहा है, इसमें 3 कार्बन का, इधर 2 कार्बन का। इस ऑक्सीजन के अलाउंग किसी भी एक साइड देख लेते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है, डिफर कर रहा है। इधर 3 का, इधर 2 कार्बन का। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर के अलाउंग कार्बन चेन डिफर करे, दैट मींस रिलेशन क्या होगा इसका यहाँ पे, मेटामर्स का। तो मैं एक और एग्जांपल बस लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। का नेक्स्ट लेक्चर भी बस एक एग्जांपल देखने में, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे देखना है कि तुम लोग खुद से चेक करो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, यहाँ पर ऊपर में ईस्टर, Ester. और नीचे कौन सा ग्रुप है, Ester. ईस्टर ही है, दोनों ईस्टर ही है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम आ गया, सेम नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखना किसमें डिफरेंट क्या आ रहा है, तो डिफरेंट अगर देखोगे इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के अलाउंग किसी भी एक साइड देखते हैं, इस ऑक्सीजन के अलाउंग इधर कितना कार्बन, 3 कार्बन का चेन और इधर 2 ही कार्बन का चेन आ रहा है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के अलाउंग इधर 4 कार्बन का चेन और इधर 1 ही कार्बन का चेन। तो ऑक्सीजन के अलाउंग किसी भी साइड चेक करते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसमें 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 ही कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो आ रहा था पॉलीवेलेंट एटम, तो एक ऐसा फंक्शन ग्रुप जिसमें कि पॉलीवेलेंट एटम प्रेजेंट हो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और उसके अलाउंग कार्बन चेन या उसका जो लेंथ होगा वो डिफर करे वहां पर, दैट मीन्स मेटामर्स। यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, मेटामर्स का। क्लियर, ये 2 एग्जांपल यहाँ पे ईथर और ईस्टर का यहाँ पे। यस सर। चलो ठीक है, हम लोग इसका 2 ही एग्जांपल देख पाए हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी के और 2-3 एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे।
तो नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क मैंने दे रखा है कि होमवर्क क्या रहेगा तुम्हारा, स्टार्टिंग में बताया हुआ है। तो पहले हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। सर होमवर्क ग्रुप पर भेज दीजिए। चलो ठीक है, मैं होमवर्क ग्रुप पे भी लिख करके भेज देता हूँ, उसमें क्या रहेगा। बाकी मैं स्टार्टिंग में बताया था, फिर भी मैं अभी बस करता हूँ उसको लिख के। थैंक यू सर। चलो ठीक है। और डिस्कशन जो क्वेश्चन में प्रैक्टिस बिल्कुल प्रॉपर करना है, और जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पहले एक बार थ्योरी को रिवाइज करोगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं बार बार बताता हूँ। चलो ठीक है, सेशन में फिर एंड करता हूँ आज का, फिर यहीं पे अभी। बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय।